क्या सच में लुप्त हो जाएगा बद्रीनाथ टेम्पल? हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। यह भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र के प्राकृतिक की गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण। श्री विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में जहां भगवान विष्णु विश्राम करते थे। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर और नारायण के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी है। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे बद्रीनाथ मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्यम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह लुप्त हो जाएगा उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। मंदिर में बद्रीनाथ के दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति है और उनके सामने उद्धव जी की तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशी मठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है। इनके समीप ही श्री देवी और भूदेवी है। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के दार्शनिक संत ने इसका निर्माण कराया था। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर है। उसकी ऊंचाई 7138 मीटर है। बद्रीनाथ में एक मंदिर जिसमें बद्रीनाथ या विष्णु की वेदी है। यह 2000 वर्ष से भी अधिक समय से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा है। और तो बद्रीनाथ में कई अन्य प्राचीन स्थल है, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। एक समतल चौतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेखित है। एक सांप शिला, शेषनाग के कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान है। चरण पादुका है। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ है, जो गढ़वाला क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उस वक्त यह स्थान भगवान शंकर और माता पार्वती का निवास स्थान था। ऐसे में विष्णु ने एक युक्ति सोची। एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वह वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी। वह उस शिशु को उठाने लगी। तभी शिव ने रोका और कहा कि उस शिशु को मत छुओ। पार्वती ने पूछा क्यों? शिव बोले, यह कोई अच्छा शिशु नहीं है। सोचो ये यहाँ अचानक कैसे और कहां से आ गया। दूर दूर तक कोई इसके माता पिता नजर नहीं आते। यह कोई बच्चा नहीं बल्कि माया भी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उस बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई।
पार्वती ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वह बच्चे को वहीं सुलाकर शिव के साथ नजदीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। जब वह दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें। शिव ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढें, क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वह बालक जो भगवान विष्णु थे वह वहीं जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया। और 4 धाम में से बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए।